टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल। आज बात करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही अहम लेक्चर फ्यूचर सिंपल की। मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश में जितने भी टेंसेस हैं 12 हैं, 12 में से आप 6 पे अच्छी कमांड हासिल कर लें तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये 6 टेंसेस सबसे ज्यादा बोले जाते हैं इंग्लिश के अंदर। और वो 6 टेंसेस कौन से हैं? जिनमें से 3 प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें से 2 पास्ट के हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव, और एक फ्यूचर का है। वो कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल एक है फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल। 3 प्रेजेंट, 2 पास्ट और एक फ्यूचर का। अगर ये 6 टेंसेस अच्छी तरीके से हमें आ जाएं तो हम एक जर्नल इंग्लिश बोल सकते हैं। हम इन्हीं टेंसेस में वीक होते हैं। ओके, तो लेक्चर का नाम है फ्यूचर सिंपल। इरशाद, इसका पुराना नाम था फ्यूचर इंडेफिनिट। अब न्यू नेम है फ्यूचर सिंपल, इज अ न्यू नेम। द ओल्ड नेम इज फ्यूचर इंडेफिनिट, द न्यू नेम इज फ्यूचर सिंपल। ओके, यस, फ्यूचर सिंपल। एक बात तो समझ आ रही है लेक्चर के नाम से। मैं हमेशा ही सबसे पहले नाम पे फोकस करता हूं। नाम से एक बात तो समझ आ रही है कि लेक्चर किस बारे में बात करता होगा। ये लेक्चर फ्यूचर के बारे में बात करता होगा, फ्यूचर सिंपल। अच्छा, हम लोग इस लेक्चर में काफी अच्छे होते हैं फ्यूचर सिंपल के अंदर। हाँ, पास्ट सिंपल में, पास्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट के टेंसेस में बहुत वीक होते हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो लेक्चर का नाम है फ्यूचर सिंपल, द ओल्ड नेम इज फ्यूचर इंडेफिनिट। Indefinite. Okay, definition. The definition is we use it for future actions. हम इसे यूज करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन लिखी हुई है फ्यूचर सिंपल भी, फ्यूचर सिंपल की। कहीं पे लिखा हुआ है कि वी यूज इट फॉर फ्यूचर एक्शंस, कहीं पे लिखा हुआ है एनी एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट। ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, अभी तक नहीं हुआ तो कब होगा? फ्यूचर में ही होगा ना। अभी तक नहीं हुआ तो कोई कहता है कि एनी एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, वो भी वही बात हो गई। सब बातों का द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब है, कुल मिला के बात यह है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट इज दैट, द समरी इज दैट, द सेंट्रल आइडिया इज दैट, ओके, द कंक्लूजन इज दैट, ऑन द वॉल मजमूई तौर पे बात यह है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट। The long and short is that we use future simple for future actions. ऐसे तमाम काम जो कब होंगे, काशिफ कब होंगे? फ्यूचर में होंगे। ऐसे तमाम काम जो फ्यूचर में होंगे उन्हें बताने के लिए फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होता है। फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होता है उन्हें बताने के लिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जैसे फ्यूचर के काम, जैसे अब मैं फ्यूचर का कोई काम पूछता हूँ, भाई कल क्या करेंगे आप, या अभी यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे। ओके, मैं कहता हूँ भाई हमदान क्या करें, कहते हैं सर आई विल टेक डिनर, मैं डिनर करूंगा। तो डिनर कब करेंगे? फ्यूचर में। काम कब होगा? फ्यूचर में। कहते हैं आई विल टेक डिनर, आई विल टेक डिनर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ ध्यान दे देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल फॉर्मूला है इसका। अगर इसके फॉर्मूले में से आप हेल्पिंग वर्ब हटा दें तो आपको प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला नजर आएगा। ये अगर ये विल हटा दें तो आपको नजर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन यू विल सी द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल। So what we need to do, all in all, we need to add one helping verb in the formula of future simple. Then we will make the formula of, we will have to add will in the formula of present simple. Then we will make the future simple. Shall also, yes. You're right. अच्छा क्वेश्चन अराइज किया है कि helping verb। अभी आता हूँ इसी तरफ। आपने बोला कि सर 2 helping verb हैं, एक will है और एक shall है। हाँ, एक विल है और एक शेल है, 2 हेल्पिंग वर्ब है। आपने यहाँ पे लिखा है एक हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर सिंपल के। नो डाउट ऐसा ही है। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट, याद है ना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से, फिर भी बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। आई वी यू ही, सही है, ये तो है इसके सब्जेक्ट। और इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल, और पहले 2 हुआ करते थे, एक विल हुआ करता था और एक शेल हुआ करता था। कह सकते हैं विल और शेल 2 हेल्पिंग वर्ब हुआ करते थे फ्यूचर सिंपल में। हमने भी जब पढ़ा तो 2 हेल्पिंग वर्ब थे। अभी भी लोग कहते हैं कि 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ कहते हैं 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं फ्यूचर सिंपल कोई टेंस ही नहीं है। कहते हैं विल एक मॉडल है, विल एक मॉडल है, जैसे शुड कुड, इस तरह विल एक मॉडल है और फ्यूचर सिंपल कोई टेंस नहीं है। ऐसा वो भी सही कहते हैं अपनी जगह, और ये भी सही है भाई फ्यूचर सिंपल टेंस है। अच्छा, 2 हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल। तो डिफरेंस बता दूं, आजकल इंग्लिश से पहले शेल का इस्तेमाल बता दूं कि शेल क्यों यूज होता है। विल यूज होता है फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब। शेल 2 आई और वी इनके
साथ इस्तेमाल होता था? शेल। और क्या कहा जाता था कि शेल इज किस लिए इस्तेमाल होता था? इट्स अ फॉर्मल स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए, लाइक ऑब्लिगेशन, फर्ज। फ्यूचर सिंपल में ये शेल किसके साथ लगता था? आई और वी के साथ लगता था। और कब लगता था? जब आप बहुत फॉर्मल बात करते थे, जब आप कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब आप कोई ऑब्लिगेशन फराइज की बात कर रहे हैं, तो जब लगता था शेल। अभी भी कुछ लोग लगाते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर, हाँ हाँ शेल लगाते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट में, अभी भी लोग लगाते हैं। ओके आपने सुना होगा जुमला वी शैल सरप्राइज यू, हम आपको सरप्राइज करेंगे। तो शेल स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट, ऑब्लिगेशंस पे अभी भी लगता है शेल, सही है। मगर जर्नल इंग्लिश के अंदर से तकरीबन शेल खत्म हो चुका है, जर्नल फ्यूचर सिंपल से तकरीबन शेल खत्म हो चुका है। अब ज्यादातर आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे कुछ भी नॉर्मल सेंटेंस हो, विल ही इस्तेमाल होता है। मगर शेल इस्तेमाल होता था आई और वी के साथ। क्यों इस्तेमाल होता था? फॉर्मल स्टेटमेंट और ऑब्लिगेशंस में, अभी भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा शेल फ्यूचर सिंपल से खत्म हो चुका है। शेल, मेरे अल्फाज पे ध्यान रहे, शेल फ्यूचर सिंपल से खत्म हो चुका है, ना कि इंग्लिश से खत्म हो चुका है, ना कि इंग्लिश से खत्म हो चुका है। अभी भी फ्यूचर सिंपल इंग्लिश में मौजूद है। किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑफर के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफर के लिए इस्तेमाल होता है, सेपरेटली ऑफर के लिए। अक्सर आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत दफा ये सेंटेंस यूज करता हूं, शैल वी स्टार्ट, शैल वी गो, शैल वी स्पीक, क्या हम बोलें, क्या हम चलें, शैल वी गो, ओके, शैल आई टेक टेस्ट, क्या मैं टेस्ट लूं। ऑफर के लिए इस्तेमाल होता है अभी भी शेल। फ्यूचर सिंपल से तकरीबन रिप्लेस हो गया है, तकरीबन बहुत कम यूज होता है, बहुत कम सुनने में आता है, विल ज्यादा सुनने में आता है। फिर भी शेल है फ्यूचर सिंपल में भी, लोग इस्तेमाल करते हैं रिटन में, स्पोकन में। मैंने ब्रिटिश से सुना इवन कि वहीं के पैदा हुए शख्स है, उसने शेल को बहुत दफा मैंने देखा उसने यूज किया, तो मैंने उससे इस पर डिस्कशन की। मैंने कहा व्हाट अबाउट शेल? सही है, वी यूज इट, नो प्रॉब्लम, ओके, no problem. Same like shall is also used for offer. I have listened from him that he was using shall many times, like shall we go, shall we start. Anyway, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि फ्यूचर सिंपल के दो हेल्पिंग वर्ब थे, विल और शेल। शेल लगता था आई और वी के साथ फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, बहुत ज्यादा फॉर्मल समझा जाता था। मगर आजकल शेल को किक आउट कर दिया गया है, शेल को रिप्लेस कर दिया गया है और शेल को निकाल दिया गया है। निकाल देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं निकाल देना? एक्सपेल, एक्सपेल कहते हैं निकाल देना। अमेरिकन क्या कहते हैं इसको? एक्सपेल को क्या कहते हैं? अमेरिकन, अमेरिकन वोकैबुलरी अजीब ही होती है नहीं सारी अमेरिकन वोकैबुलरी देखें कितनी अजीब होती है। ये क्या कहते हैं अमेरिकन? फायर, फायर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सारी वोकैबुलरी इनकी अमेरिकन जो है ना अजीब अजीब टेक्निकल टाइप की वोकैबुलरी है। ब्रिटिश बोलेंगे एम, माई एम इन लाइफ, एम समझ आती है बात। अमेरिकन बोलेंगे गोल, माई गोल इन लाइफ इज दिस। गोल मतलब गोल तो फुटबॉल में होता है, हाँ भाई वो टारगेट होता है गोल, तो एम और गोल। एक और जैसे 24/7, 24/7 क्या मतलब है? 24/7 कहते हैं कितनी टेक्निकल वोकैबुलरी है। 24/7, 24 मतलब 24 घंटे और 7 मतलब 7 दिन। इस वोकैबुलरी का मतलब है हर वक्त, 24/7। आई स्पीक इंग्लिश 24/7। सॉन्ग सुना होगा आपने, 24/7 आई थिंक ऑफ यू, हर वक्त मैं आपके बारे में सोचता हूँ। 24/7 आई थिंक ऑफ यू, लाइक दिस। 24/7 दिस शॉप इज ओपन, या द इमरजेंसी ऑफ दिस हॉस्पिटल इज ओपन 24/7, लाइक दिस वी से 24/7। American vocabulary 24/7, every time, 24 hours, like this we say 24/7। तो ये था विल और शेल का कॉन्सेप्ट। आपको समझ आया होगा कि विल किस लिए इस्तेमाल होता है और शेल किस लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों की जो है ना कंट्रोवर्सी है, ये दोनों का जो है ना तनाज़ा है। कंट्रोवर्सी, तनाज़ा, कंट्रोवर्सी बड़ा ही पॉलिटिकल वर्ड है, कंट्रोवर्सी, तनाज़ा। Kashmir is a controversy between Pakistan and India. Kashmir is a controversy between Pakistan and India. Controversy, झगड़ा, तनाज़ा, मसला, इशू, कंट्रोवर्सी। और एक होता है कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी अलग होता है, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, कंट्रोवर्सी को भी और कॉन्स्पायरेसी को भी। कॉन्स्पायरेसी अलग है, क्या वर्ड है? कॉन्स्पायरेसी क्या मीनिंग है कॉन्स्पायरेसी के? साजिश,
क्या मीनिंग है? साजिश। आई नो दिस इज योर कॉन्स्पायरेसी, मुझे पता है ये आपकी साजिश है। दिस इज हिज कॉन्स्पायरेसी, ये इसकी साजिश है। यस, कॉन्स्पायरेसी, साजिश। Anyway, yes, please come back to the lecture. Lecture की तरफ वापस आते हैं। We were talking about future simple. हम future simple के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये डिसाइड किया कि future simple बात करता है future actions की, ऐसे तमाम काम जो future में होंगे। और इसका फॉर्मूला था subject, आपको पता है I, we, you, he, she, it, any name, they, फिर will और shall, दो हेल्पिंग वर्ब। मगर आजकल will इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी फॉर्मल स्टेटमेंट और ऑब्लिगेशंस में shall यूज किया जाता है। फ्यूचर सिंपल के अलावा shall ऑफर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। shall we start, shall we go, we shall write, ऑफर के लिए। we shall write, we shall go, shall we start, shall we write lecture, shall we take presentation। फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद विच फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म जिसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। चाहे आई वी कुछ भी हो तो विल लगेगा। ओके, तो सेंटेंस पहले लिखा हुआ है आई विल टेक क्लास। या आने से पहले मुझे आप मैसेज करते हैं, कहते हैं सर नीचे खड़े होकर हम लोग बात करते हैं, और आप कहते हैं सर आज क्लास लेंगे, द वेदर इज नाइस, वेदर इज वेरी प्लेजेंट, सो विल यू टेक क्लास, क्या आप क्लास लेंगे? मैं कहता हूँ यस। मैं अपना फ्यूचर एक्शन बताता हूँ, मैं कहता हूँ यस आई विल टेक क्लास, मैं क्लास लूंगा। शी विल गिव प्रेजेंटेशन, सबकी प्रेजेंटेशन हो गई, मिसाल के तौर पे हफ्सा रह गई, उनकी प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो वो रह गई, तो आप कहते हैं सर ये प्रेजेंटेशन देंगी? मैं कहता हूँ यस शी विल गिव प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन देंगी, वो प्रेजेंटेशन देंगी। फॉर एग्जाम्पल हमदान और सयान नहीं आ रहे हैं सेंटर, आप बोलेंगे सर वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे सेंटर? दे आर नॉट कमिंग सेंटर, आई थिंक दे विल गो इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये तमाम काम फ्यूचर में होंगे। तो आप लोग क्या क्या काम फ्यूचर में करेंगे? यस, यहां से जाने के बाद I will use mobile. आई विल यूज मोबाइल, I will going to room. गोइंग टू, Oh, I will go to room. आई विल गो टू रूम। क्या काम है भाई, जबरदस्त। I will eat. आई विल प्ले गेम्स, I will eat lunch. आई विल ईट लंच, ये जरूरी काम है। यस, या I will buy some groceries. आई विल बाय सम ग्रोसरी, I will go to library. आई विल Go library. I will go library, boy. I will go masjid. Yes. I will ride bike. I will ride bike. I will study work. I will Study work. I will study and Work. work. I will I will go to tuition. I will go to tuition. I will go to shop. I will go to shop. I will write my I will homework. use हाँ mobile. हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, मगर 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 मैं देखता हूँ ब्रिटिश को, जब भी वो इसको इस्तेमाल करते हैं हमेशा वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? इस तरह सब्जेक्ट के बाद, इन सब के बाद, सब्जेक्ट और इन सब के बाद ऐसे ये वाला कॉमा लगता है और डबल एल, इस तरह। कभी भी आई विल नहीं बोलते वो लोग, कहते हैं आइल, आइल। शी विल नहीं, शील। दे विल नहीं, देल। आई विल गो मार्केट, मिला के बोलो जरा। I will go market. I'll go market. Okay. We will speak English. Will speak English. He will give presentation. He'll give presentation. They will play cricket. They will play cricket. They'll play cricket. They'll. She'll. She के साथ डबल एल लगा दे बस, she'll. कॉमा हटा के सोचें, she'll. Okay. I'll. I उसके बाद डबल एल, I'll. Okay, ये होता है बात. Okay. I will take class. Many time. हम confused. I'll take class. Many time we get confused. Some people say, let's suppose I will take class, और कुछ लोग कहते हैं I would take class. वैसे तो would की बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, फिर भी I will take class, I would take class, इन दोनों में फर्क क्या है? सर ये तो मॉडल है. वुड मॉडल है, सही है, ये टेंस है, आगे क्या फर्क है? दोनों का मतलब है मैं क्लास लूंगा, आई विल टेक क्लास, आई वुड टेक क्लास, मैं क्लास लूंगा ना। सर ये फर्क सिर्फ विल और वुड का नहीं है, ये टेंसेस और मॉडल्स का है फर्क, कि ये एक फ्यूचर सिंपल है, ये एक मॉडल है। और याद रखें हमेशा श्योर बात कौन करता है?
हमेशा श्योर बात टेंस करता है। हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कौन करता है? मॉडल्स। देखे ना सारे, कैन कर सकता हूं पॉसिबिलिटी, मैं शायद पॉसिबिलिटी, शुड करना चाहिए पॉसिबिलिटी, शुड करना चाहिए पॉसिबिलिटी, मस्ट जरूर करना चाहिए या जरूर करता है पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से वुड भी क्या है? अगर आप श्योर हैं तो आप बोलेंगे आई विल टेक क्लास, अगर आप श्योर नहीं है तो आप बोलेंगे आई वुड टेक क्लास। वैसे तो वुड की और भी वेरिएशंस हैं, जब पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे एक्स वाई जेड बहुत सारे यूजेस हैं वुड के, मगर यहां पे आई विल टेक क्लास और आई वुड टेक क्लास में फर्क है कि मैं क्लास लूंगा, I will take class, sure. I would take class, not sure. I would take class, not sure. Possibility. मैं कहता हूं ज़हीर, you are looking handsome. You are looking handsome. You think I'm praising you? No, I'm insulting you. You are looking handsome. अच्छा, मैंने कहा आप हैंडसम लग रहे हो, फिर मैंने कहा मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कैसे इंसल्ट हुई? अगर टेंसेस के थ्रू देखेंगे ना, इंसल्ट हुई। चले एक और दिया, इन दोनों में क्या फर्क है? आई लिव इन कराची, यस, आई एम लिविंग इन कराची, आई एम लिविंग इन कराची। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की, मगर सेंस पीछे, बिहाइंड सेंस में क्या फर्क है? आई लिव इन कराची, आई एम लिविंग इन कराची। आप बोलेंगे सर एक प्रेजेंट सिंपल है और एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, एक का मतलब है मैं कराची में रहता हूं, एक का मतलब है कराची में रह रहा हूं। वेरी गुड, बस वेरी गुड, यू आर वेरी क्लोज। सिंपल अल्फाजों में वेरी गुड। सिंपल अगर जवाब ढूंढा जाए आई लिव इन कराची और आई एम लिविंग इन कराची का, तो सिंपल जवाब में ये मिलेगा आई लिव इन कराची, परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन। आई एम लिविंग इन कराची, टेम्पररी सिचुएशन। तो अगर मैं बोलता हूं यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो इसका मतलब है टेम्पररी सिचुएशन। अगर मैं बोलता हूं यू लुक स्मार्ट, दैट मीन्स permanent situation. So you want temporary situation or permanent? Permanent situation, of course, yes. I live in Karachi. Let's suppose मैं कहता हूँ I work in bank. मैं बैंक में जॉब करता हूँ, being permanent, long time के लिए। और मैं कहता हूँ I am working in bank, इस mean short time के लिए, short time के लिए। तो ये will और would था, और I am living in Karachi और I live in Karachi था। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि I will को मिला के I'll कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव की तरफ। आई विल टेक क्लास, इसका नेगेटिव है आई, ओ माय गॉड, विलेंट, नो, आई विल नॉट टेक क्लास, ये इसका नेगेटिव होगा कि मैं क्लास नहीं लूंगा। इंटेरोगेटिव क्या होगा? विल आई टेक क्लास, हाँ, विल आई टेक क्लास, क्या मैं क्लास लूंगा? आई विल टेक क्लास, आई विल नॉट टेक क्लास। अरे क्या हो गया, विलेंट नहीं होता। विल नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? विलेंट कह रहे हो तुम, विलेंट नहीं होता ना। विल नॉट को मिला के हमेशा क्या कहते हैं? वॉन्ट, वॉन्ट, यस। विल नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट है, वॉन्ट। आई विल प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। थोड़ा सा ओ को जो है ना रोल करते हैं, थोड़ा सा ओ हमेशा स्ट्रेच होता है इंग्लिश में, गो, सो, इस तरह स्ट्रेच होता है हमेशा। सो आई विल नॉट टेक क्लास, आई वॉन्ट टेक क्लास। Will I take class? So this is a contraction of will not is won't. Okay? I won't take class. I won't speak English. I won't write lecture. This is all about won't. सवाल होगा will I take class? So कुछ sentences हो जाएं. Okay? आप यहाँ से जाके क्या क्या करेंगे? Okay? पहले हसन, मैं घर जाऊँगा, हाँ मैं रिलैक्स होऊंगा, गेट, ओके, फिर मैं मार्केट जाऊँगा, मैं कुछ ग्रोसरी खरीदूंगा, मैं घर आऊंगा, आई विल कम बैक टू, आई विल कम बैक टू होम, फिर मैं रेडी होऊंगा, गेट, ओके, फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलूंगा, विल लीव,
फॉर university. आई लीव फॉर यूनिवर्सिटी. ओके, मैं यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा. I'll reach आई रीच at university. आ यूनिवर्सिटी. मैं क्लास लूंगा. I will take class. मैं कैंटीन जाऊंगा. I will go to canteen. मैं चाय ऑर्डर करूंगा. I will order chai. मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा. I will call friend. ये वो 5 बजे आएगा. They will come 5. वो आएगा. वो आएंगे नहीं, वो आएगा 5 बजे. He will come 5. o'clock. ओके, हम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे. We will complete assignment. हम असाइनमेंट सबमिट करेंगे. We will submit assignment. वी विल सबमिट. हम टीचर से मिलेंगे. We will meet teacher. हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. We will discuss assignment. ओके, फिर हम क्लास में जाएंगे. When I go to हम क्लास में जाएंगे. we हाँ. go to वी विल गो टू. we will go to ओके, हम बैग पैक करेंगे. हाँ. we will back to back. या वी विल पैक द बैग. हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे. वी विल लीव यूनिवर्सिटी. हम कोचिंग जाएंगे. हम क्लासेस लेंगे. ओके, हम लेक्चर की प्रैक्टिस करें. हम लेक्चर प्रैक्टिस करेंगे. वी विल प्रैक्टिस द लेक्चर. देन मैं घर जाऊंगा. मैं घर जाऊंगा. हाँ. I will go home. ओके, मैं क्रिकेट खेलूंगा. फिर I will play cricket. थोड़ा मोबाइल यूज करूंगा. I will use mobile. फिर मैं डिनर करूंगा. Then I take dinner. आई टेक डिनर. I eat. ओके, I will eat. आई विल ईट डिनर. ओके, फिर मैं टीवी देखूंगा. Then I will watch TV. ओके, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा. I will talk with my parents. ओके, मैं होमवर्क करूंगा. I done my homework. आई विल I will Do. do my homework. फिर मैं सो जाऊंगा. Then I sleep. आई स्लीप. Then I will sleep. Then I will sleep. This is all about future actions. In our daily conversation, we use many times this future simple. A lot of time. What is future simple? We use it for future actions. ऐसे तमाम काम जो फ्यूचर में होंगे. फ्यूचर में होंगे जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और हेल्पिंग वर्ब पहले 2 हुआ करते थे, अब एक ही है विल. पहले होते थे विल और शेल. 2 हेल्पिंग वर्ब थे. या For example, I will go to school. या I will go to school. There is नो प्रॉब्लम. बोथ आर सेम. मैं स्कूल को जाऊंगा. मैं स्कूल जाऊंगा. ओके, so like this we say. Okay, you understand? Now let's make some sentences for future simple.